आज का अपना टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शासन का विस्तार व सुदृढ़ीकरण। इसमें अपन आज प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम को देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की कमज़ोर केंद्रीय शक्ति का फायदा उठाकर बंगाल का सूबेदार अलीवर्दी खां स्वतंत्र महसूस कर ब्रिटिश कंपनी को अपने प्रति वफादार होने की सोचने लगे। इसने 1740 से 56 तक शासन किया, लेकिन अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों को हमेशा शक की दृष्टि से देखा। इसी बीच इसकी मृत्यु के बाद इसकी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बन बैठा, जो शुरू से ही अंग्रेज़ों से घृणा करता था। अंग्रेज़ इतिहासकारों के मतानुसार अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण सिराजुद्दौला की विलासिता, क्रूरता और शासन में अत्याचार थे। लेकिन इसके अलावा भी दोनों के बीच संघर्ष के कई कारण रहे, जिसमें प्रमुख रूप से अपन देख सकते हैं दोनों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की लालसा। सिराजुद्दौला भी महत्वाकांक्षी था और ब्रिटिश भी चाहते थे कि भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करें और अपना व्यापार ज़्यादा बढ़े। तो महत्वाकांक्षा तो लड़ाई का महत्वपूर्ण कारण होता है। अंग्रेज़ों के प्रति अलीवर्दी खां व सिराजुद्दौला की संदेह की दृष्टि भी युद्ध का महत्वपूर्ण कारण रहा। ये दोनों ही अंग्रेज़ों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ भी इन पर विश्वास नहीं करके अपने हिसाब से कार्रवाई शुरू की। सिराजुद्दौला के प्रति अंग्रेज़ों की अशिष्टता। अब बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, तो उसको अंग्रेज़ों ने एक तरह से साइड लाइन कर दिया और जैसे उसके राज्याभिषेक का समय था उसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया या उसको कोई छोटी मोटी भेंट भी नहीं दी, जिससे वो और ज़्यादा नाराज़ होकर उनके प्रति घृणा करने लगा। बंगाल में बिना सूंगी दिए व्यापार करने का अंग्रेज़ों का फरमान, जिससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान हुआ तथा कंपनी अधिकांश कर्मचारी भी निजी व्यापार में लग गए, जिससे नवाब के राजकोष को भी भारी घाटा होने लगा। अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जिससे अंग्रेज़ों के कर्मचारी ही अपना व्यापार इधर उधर बढ़ाने लगे। इधर राजकोष में सरकारी राजकोष में पैसा आना बंद हो गया, तो पैसा नहीं आएगा तो शासन या राज कैसे चलेगा। तो यह भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण रहा जिसकी वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई होना असंभव ही हो गया। सिराजुद्दौला के
शत्रुओं को संरक्षण देना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों की कलकत्ता बस्ती शत्रुओं व राजद्रोहियों का आश्रय स्थल बनी हुई थी। इस चीज़ को सिराजुद्दौला भली भांति जानता था, तो उसके द्वारा इसका विरोध करना अवश्यंभावी ही था। लास्ट में कलकत्ता की किलेबंदी ने युद्ध का रूप ले लिया। सिराजुद्दौला के शासक बनते ही अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने यहाँ किलाबंदी शुरू कर दी, जिसे बंद करने के सिराजुद्दौला के आदेश को फ्रांसीसियों ने तो मान लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने कार्य जारी रखा। इस पर सिराजुद्दौला ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया, और यह स्वाभाविक भी है कि शासक का आदेश नहीं माने और अपनी मनमर्जी से कार्य शुरू कर दे, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना तो आवश्यक है। इस प्रकार दोनों पक्षों के झगड़े के कारण एकत्र होते गए। अंग्रेज़ों ने शांति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया तथा सिराजुद्दौला के न्याय दंड के भय से भागे हुए राजा राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को भी शरण दी और कलकत्ता दुर्ग की किलेबंदी भी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर आक्रमण नियोजित रूप से रहा, जिसमें अधिकांश अंग्रेज नदी मार्ग से भागने में सफल रहे, लेकिन भागने में असफल रहे अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया, जिन्हें किले में एक कोठरी में रखा गया, जो काल कोठरी घटना के नाम से प्रसिद्ध है। इस सफलता के बाद उनकी यानी सिराजुद्दौला की उल्टी गिनती शुरू हो गई। परिणाम ये हुआ कि क्लाइव व वाटसन ने नवाब की फौज पर आक्रमण कर 1757 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला की सार्वभौम सत्ता को अस्वीकार कर चंद्रनगर पर, जहां फ्रांसीसियों का अधिकार था, आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने अवहेलना करते हुए नवाब के विरुद्ध उसके असंतुष्ट दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेज दी। सिराजुद्दौला के विरोध के बाद 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में अपने मुसलमान और हिंदू सेनानायकों के विश्वासघात के फलस्वरूप सिराजुद्दौला पराजित हुआ। राजधानी मुर्शिदाबाद भागा, लेकिन कहीं से भी सहायता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप
पकड़े जाने पर उसका वध कर दिया गया। इस युद्ध को छल कपट के आधार पर जीता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि अंग्रेज़ों की यह विजय न तो अंग्रेज़ों की वीरता का परिणाम थी और न क्लाइव के श्रेष्ठ सेना नायकता की, यह तो विश्वासघात का फल थी। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के कारण बढ़ते गए और स्थिति युद्ध की ओर बढ़ती गई, जिसके परिणाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मीर जाफ़र नाम मात्र का नवाब था। बंगाल से अंग्रेज शेष भारत पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। यहाँ से अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो गया। इससे अंग्रेज़ों के साधनों में वृद्धि होने से कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों को पराजित करने में अंग्रेज सफल रहे। इस विजय से कंपनी को मीर जाफ़र से अतुल धनराशि प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। क्लाइव के पास 3000 व नवाब के पास 50,000 सेना होते हुए भी पराजय से भारतीय सैन्य संगठन की दुर्बलता प्रकट हो गई। बंगाल की बारूद की खानों पर कंपनी का एकाधिकार होने से कंपनी का तोपखाना शक्तिशाली हो गया। प्लासी युद्ध से भारतीयों का नैतिक पतन भी प्रकट हो गया कि कुछ स्वार्थी भारतीय लोग सोने चांदी के टुकड़ों में मातृभूमि के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। अंग्रेज़ों ने उचित और अनुचित तरीकों से बंगाल का धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। यह युद्ध निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसके फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और अंग्रेजी कंपनी की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस प्रकार बंगाल में अंग्रेज़ों के विस्तार के प्रथम सोपान को समझ सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को किस प्रकार पूर्ण किया।